क्यों नहीं है? अरे तो भरो यार। अरे प्रिंट आउट निकलवा लो यार, तुम लोग समझदार व्यक्ति हो। तो कॉपी करा लो। के लिए फीस भरने की क्या जरूरत है? आओ एक मॉड्यूल दे दो। अरे शांत रहो। आओ एक मॉड्यूल दो। कितने लोगों को मिली ही नहीं है? पहले ही मिल गई थी ये। एक एक करके बोलो हाँ। क्या? पेपर चल रहे हैं तुम लोगों के? चलो डीसी टू तो करें डिस्कस, वो तो बहुत पहले दे दी थी। पे आ जाएं। शांत हो जाओ एकदम, डीसीटी डिस्कशन हो। कितने लोगों ने ईमानदारी से की थी डीसी टू? मुझे डीसी टू पहला बता दिया था। दूसरा, हाँ मतलब इस तरीके से अगर सोचोगे, ध्यान दो। बंद तो हो गया। क्या देखते हैं? F1, F1 इक्वल टू कुछ K1X होगा। F1 फोर्स लगा है। K1 कैसे निकलेगा? K होता है, नहीं टाइम पीरियड क्या होता है? पाई अंडर रूट T1 ये होता। शांत रहो। T1 ये होता, तो T1 का स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा? 16/25 और पाई स्क्वायर M बाय, बातें मत करते देखो। M/K1 की वैल्यू यहां से मिल जाती, तो K1 की वैल्यू आ जाती 100 पाई स्क्वायर M/16 आ जाती। तो F1 हो गया 100 पाई स्क्वायर/16 टाइम्स M। सही है। ऐसे ही F2 की वैल्यू निकालते। F2 क्या होता? K2X। जब दूसरा फोर्स लगाया था तब टाइम पीरियड 3/5 आया। शांत हो जाओ यार, बातें मत करो, मैं फिर से बताऊं। बातें मत। पाई स्क्वायर M/K2, ये वैल्यू कितनी हो जाती? 9/25। यहां से K2 निकाल लें। 25 × 4 फिर से क्या हो गया? 100 पाई स्क्वायर M/9, ये K2 हो गया। तो जब दोनों फोर्स इकट्ठी लगा दी, दोनों K1X प्लस K2X, यानी K कितना हो जाएगा? K1 + K2 टाइम्स K1 + K2, जरा ऐड करना। 100 पाई स्क्वायर M/16 प्लस 100 पाई स्क्वायर M/9। तो K इफेक्टिव कितना आ गया? जरा इसको कैलकुलेट करना। 100 पाई स्क्वायर M कॉमन आ गया। 16 और 9 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25/16 × 9। तो ये K का काम करेगा, तो नया टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट M बाय नया K हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर M। 25, 16 और 9 कहाँ पहुंच जाएंगे? M से M कट गया। पाई स्क्वायर बाहर जाके पाई हो गया। 100 बाहर आके 10 हो गया। 16 बाहर आके क्या बन जाएगा? पाई से 10 पाई काटा तो ये 1/5 हो जाएगा। 16 4 बनेगा, बाहर आके 9 3 बनेगा, नीचे 5 बनेगा, तो ये बनेगा 12/25। है क्या कोई? अगर पहले जब फोर्स होगी K1X होगी। K1 कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड दिया है उसका यूज करके। ऐसे ही K2 कैसे निकालोगे? दूसरा जब फोर्स लगाया था तब टाइम पीरियड K1 + K2 हो जाए। बस K। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पहले का।
ये हटा दूं? थर्ड के पहले का है आगरा, क्योंकि पहले का है आगरा। दूसरे का बॉम्बे एंड, थर्ड का ये सेकंड का है, थर्ड का दिल्ली ना, फोर्थ का, फिफ्थ का। एज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 व्हेन द कर्व इंटरसेक्ट द टाइम, कितना आ रहा है इसका? पैराग्राफ टाइप हो गया। फोर्थ देखते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। टू बॉडीज परफॉर्मिंग, दो बॉडी हैं, दोनों एसएचएम कर रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी यानी टाइम पीरियड भी सेम। एक बॉडी यहां पर है, ये कितना दिया है? 0.5 a। और किधर जा रही है ये बॉडी? कहाँ है? 0.5 a पे ही है पीछे। ये कहाँ जा रहा है ये? राइट या लेफ्ट? ऐसा है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। निकाल सकते हो? यहां से यहां कैसे आओगे? कितना फेस कवर करना पड़ेगा तुम्हें? पहले ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे। फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में यही तो हुआ। तो ऐसे सोच लो या फिर ये पता लिख लो। ये कितना है? 930, 1/2 होता है 30 यानी पाई बाय, ये भी कितना है? पाई बाय 6। अरे पाई बाय 6, पाई बाय 6, या तो ऐसे समझो दोनों में बीच में डिफरेंस कितना, ये पाई बाय 6 हुआ है, ऐसे कैलकुलेट करो। चलो पाई बाय 6 है तो बचा हुआ कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितना? पाई बाय 3। फिर जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे तो कितना हो गया? पाई। तब तुम यहाँ से यहाँ आओगे, ये वाला तो पता है तुम्हें कितना है? पाई बाय 6 हो गया पाई बाय 3। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस 5, 2 पाई बाय 3, भाई कितना हो गया? 5 पाई बाय 3। ठीक है, एक तो हो गया 5 पाई बाय 3 बोल दो, या इसी को 2 पाई में से घटा दोगे तो कितना हो जाता है? कितना बन जाएगा? पाई ऐड भी कर सकते हो और 2 पाई क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो फेज डिफरेंस लिखना है, और इसका फेज डिफरेंस कितना आया तुम्हारा? 5 पाई बाय 3 है क्या? पांचवा, तो पेंडुलम है। अब तुम्हें पेंडुलम से लेना देना नहीं है, तुम तो ये मानो दो एसएचएम है, एक का टाइम पीरियड कितना सेकंड है और एक का कितना है? दोनों एक साथ मीन पोजीशन पे हैं, दोनों एक साथ मीन। अब दोबारा एक साथ मीन पोजीशन पे कब आएंगे ये पता लगाना है। कोई मीन पोजीशन पे ये कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है? सेकंड बाद। ये कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है? लेकिन दोनों साथ में मीन पोजीशन पे कब आएंगे दोबारा ये पता। बहुत तरीके हैं सोचने के। एक तरीका ये हो गया सोचने का कि मैं इसकी इक्वेशन एक्स टी लिख दूं, फेज में कब हूँ, कुछ ऐसा लिखूंगा ए साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? बाय बाय, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड है। ये कब होगा? ये A1 है, क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम। दोनों फेज में कब होंगे? थर्टी मीन पाई बाय 2t बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3t, ऐसा लिख दो, या फिर 2n पाई। फेज मतलब फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए? दो
फेज में जब होती है, जब या तो वो दोनों बराबर हो या उनके बीच में एंगल कितने पाई का, 4 पाई का, 6 पाई। पहले तो ये देख लेते हैं दोनों बराबर कब हैं। हैं क्या कभी बराबर? ऐसे तो इसका तो कोई सॉल्यूशन आ नहीं रहा। क्या रहा है? पाई 2 पाई कट गया ये तो। लेकिन इसमें ऐसा कर दूं तो 2n पाई है और n की वैल्यू क्या कर दी 1। ये हो गया, कट गया। पाई टी माइनस पाई टी बाई, ये आ गया। अगली बार 6 सेकंड पे मिलेंगे। नन ऑफ द अबव। तो सही बात है, वो आना भी था। बचपन में करते थे 8th 9th क्लास में, एक बत्ती 2 सेकंड बाद जलती, एक बत्ती। कटवा। देख लेते हैं। ध्यान दो, दो पार्टिकल हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और टाइम पीरियड सेम है। एक कहां पर है? प्लस ए पर है। पार्टिकल 1 कहां पर है? तेरा 1। दूसरा वाला कहाँ है? -a/2। और किधर जा रहा है ये वैसे? -a/2 इन पोजी किधर जा रहा है? अप्रोचिंग ईच अदर। ये इधर और ये इधर, दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे। ये डायग्राम जो उन्होंने बोला मैंने ड्रॉ कर दिया। टाइम आफ्टर विच दे क्रॉस ईच अदर, मतलब दोनों मिलेंगे कब? तो मिलेंगे तभी तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे। पहला तरीका, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ट्रिक व्रिक, तो एक्स टी लिख दूं, मतलब वाई टी लिख दूं, इसका भी लिख दूं, दोनों बराबर कर दूं। पहले वाले का वाई टी क्या लिखोगे? वाई वन टी क्या लिखोगे पहले वाले का? ए साइन ओमेगा दोनों का सेम होगा। क्यों सेम होगा? टाइम पीरियड सेम है। फेज पहले वाले का लिखूंगा तो फेज क्या लिखूंगा? पाई/2। यहाँ से कितना आ गया पाई। दूसरे वाले का लिखूंगा y2 तो ये यहाँ पे है, कितना फेज कवर करके आया होगा? इतना इतना फेज, कितना फेज होगा इसके पास? पाई माइनस ये फेज कितना होता है? 5/6। पाई माइनस इन दोनों के क्या बराबर होने चाहिए? फेज नहीं, दोनों ही बराबर होने चाहिए। यानी y1 और y2 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये दोनों टकरा जाएंगे, या तभी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। बराबर कर दो। ए साइन ओमेगा टी पाई/2 इक्वल टू ए साइन, ये पहला तो तब हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो जाएं। बराबर कैसे हो? दोनों का ओमेगा कितने में? टाइम पीरियड दोनों बराबर कब होंगे? जब ये अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। अंदर वाली वैल्यू t इक्वल टू 0 पे बराबर है क्या? नहीं है। तो बस चेक करनी है कब बराबर होगी। जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे चेक कर सकते हो, तो ऐसा भी तो लिख सकते हो ओमेगा को बाय बाय टाइम पीरियड। लिख दूं क्या? अब वेरीफाई कर लो ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? t/3। जरा छापना t/3, छापो इसमें जरा t/3, तो क्या बनेगा? साइन के अंदर t से t कट गया, पाई/3 प्लस पाई/2। क्या ये बराबर है? इधर छापना।
पाई बाय 3 प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होता है? 11 पाई बाय 6। तो जब अरे ये दोनों बराबर करने के लिए ऐसे मत करो। साइन अल्फा और साइन बीटा अगर दोनों बराबर हैं तो हमको इसके सॉल्यूशन ऐसे लिखने पड़ेंगे, अल्फा इक्वल टू पाई प्लस माइनस पावर एन। साइन अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा के सॉल्यूशन तो आ जाते हैं अगर एंगल इन फेज बराबर करने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा या अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस माइनस 2 पाई। पाई जोड़ो या 2 पाई घटाओ तो सेम मिलेगा, लेकिन दो वैल्यूज बराबर ऐसे मिलेंगी। पहला सॉल्यूशन n इक्वल टू 0 होता है, n इक्वल टू 0 मतलब 0 1 यानी अल्फा इक्वल टू बीटा, वो तो नहीं मिला। तो सॉल्यूशन पाई माइनस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा मिलके पाई हो जाए, अल्फा प्लस बीटा मिलके क्या हो जाए? पाई हो जाए। जरा जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा मिलके पाई हो रहे हैं क्या? लेकिन ये दोनों में सेम ही आ रहा है ये वाला टर्म तो। मैथमेटिक्स से तो बहुत गंदा है। गड़बड़ हो रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, ये हुई आम जिंदगी। अब है मेंटोर जिंदगी, ध्यान दो। हाँ, और अपन ने सीखा क्यों है? वो इसीलिए सीखा है लगाने के लिए। देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों मिलके इसको फेस कितना कवर करना है? पाई बाय 2, डिस्टेंस की तरह सोचो, पाई बाय 2। और इसको कितना कवर करना है? पाई बाय 6। फेस कवर करना है पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, डिस्टेंस कवर्ड की तरह। और कवर कवर करने वाला है 2 में थोड़ी, दोनों मिलके कवर कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड। नहीं जिला, काइनेमेटिक्स की तरह। अरे फेज इतना कवर करना है, कवर कौन कर रहा है? ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अगर ये रुका हुआ होता तो सिर्फ ओमेगा लिखते, दोनों ही कर रहे हैं। तो 3 + 1 4, 4 पाई बाय 6 डिवाइड बाय, से काटा 2, 2 से काटा 3, पाई बाय, यानी पाई बाय टी ओमेगा। और पाई बाय ओमेगा कितना होता है? t/2, तो t/6 आंसर आएगा क्या? ये है मेंटल वाली जिंदगी में बहुत, मैथमेटिक्स में बहुत। लेकिन फेज फेज में खेलते रहोगे तो बहुत। सातवां क्या? सातवां तो आसान है, जब 0 होगा तब क्या होगा? 90। ये सब्जेक्टिव आ गए। आठवें का क्या आ रहा है बोलो? ये सही है। नाइन्थ, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, निकाल दूं क्या? तो इलिप्स नहीं होगी? आंखों के सामने दिख रहा है, देखो आंखों के सामने। देखना कैसे आंखों के सामने। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? बात यह है एक्स और वाई में रिलेशन। मिल गया एक्स और वाई में relation। देखते जाना, ध्यान देना, बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है अगर तुमने ध्यान नहीं दिया। कॉस पाई टी, नहीं नहीं, अच्छा ये 2 पाई है क्या? अच्छा अगर ये पाई होता तो क्या ट्रेजेक्ट्री होती? हम ऐसा लिख सकते थे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कौन सी ट्रेजेक्ट्री, क्या होता है? समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, लेकिन यहाँ क्या है? ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है, अगर इसको थीटा मानते हो, ये cos 2 थीटा नहीं लिखा? cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एस भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी इस चीज का स्क्वायर, y इक्वल टू 2 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, बताओ क्या दिख रहा है ये, कहना बोला हो। करेक्ट आंसर आया ट्रेजेक्ट्री, क्या 10 लेते हैं। पेंडुलम्स हैव टाइम पीरियड टी, 5 t। अब देखो पेंडुलम से क्या मतलब तुम्हें, तो एसएचएम मानो ना, दो एसएचएम है, एक का टाइम पीरियड टी, एक का 5t/4, दे स्टार्ट एसएचएम एट सेम टाइम फ्रॉम आफ्टर हाउ मेनी, दे विल अगेन, एक एसएचएम ये रहा, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, दूसरा वाला भी कहां से शुरू हुआ, यहीं से, इसका टाइम पीरियड टी है और इसका कितना है, अच्छा इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले वाले की इक्वेशन लिख सकते हो, A1 पता नहीं क्या एम्पलीट्यूड होगा, दोनों का अलग अलग हो सकता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा लिख दिया, फेज लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं है यार ठीक। x2 बता दो अब, A2 साइन बाय बाय, इसका टाइम पीरियड कितना था, कभी लिखना पड़ेगा क्या, और ऊपर पहुंचा दो, अच्छा सा नहीं लग रहा, अब सही लग रहा है, दोनों फेज में होने चाहिए, x1 x2 बराबर नहीं होने चाहिए, ये और ये या तो बराबर हो या फिर इनमें कितने का डिफरेंस हो, 2 पाई का, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो या तो अल्फा बीटा बराबर हो जाए या अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस एन पाई, ऐसे तो करते हैं फेज बराबर, पाई बाय टी इंटू इक्वल टू 8 पाई/5t प्लस 2 n पाई, पहली n की वैल्यू 0, चलो n की वैल्यू 0 रखो, क्या ये बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं आ रहे, n की वैल्यू 0 रखो, 0 से स्टार्ट करो, t और t कट गए निकाल क्या रहे हो फिर, नहीं चला, अगला क्या आएगा, n की वैल्यू 1, 1 मतलब ये कितना बन जाएगा, पाई पाई हटा दो पहले, तो पाई अच्छे से, तो 2/T माइनस 8/5 इक्वल टू 2, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 5 और ये 2 10 माइनस 8 2 बाय 5t कैपिटल टी मल्टी, तो कितने टाइम बाद ये दोबारा फेज में आएंगे, 5 टाइम्स टी, तो उन्होंने बोला है 5 टाइम्स टी, और टी किसका टाइम पीरियड है, स्मॉल वाले का, 5 आंसर आज, कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे फिर, 5 नए ऑसिलेशन, कि नहीं मिला, अब ये है आम जिंदगी, अब ये है एक का टाइम पीरियड टी, एक का टाइम पीरियड 5t/4, दोनों सेम फेज में कब आएंगे, दोनों का एलसीएम, एलसीएम कैसे लेते हैं, p/q फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर और एचसीएफ ऑफ, हो गया,
बाई क्यू फॉर्म का एलसीएम ऐसे ही तो लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे। तो ये टी बाय वन लिखा हुआ है, ऊपर वालों का एलसीएम टी और 5t का 1 और 4 में हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है मेंट क्या। क्या रहा, आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, बॉम्बे बताना है क्या, 12 पे आ जाओ फिर। अरे अब तो ट्रेजेक्ट्री निकाल लोगे यार। देख लेते हैं, देख लेते हैं, बता दूं ये सब। ये आर्म और मेंटोस लिखते जाना साथ साथ, लॉजिक सही सब, और ट्रिक। बिल्कुल वही तो है। एक बत्ती सिग्नल पे 3 रेड लाइट 3 सेकंड बाद जलती है, 3 लाइट 5 सेकंड, ऑरेंज लाइट इतने सेकंड बाद जलती है, साइमल्टेनियसली कब जलेंगी, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब क्या है, एक 3 बार जलती है, 3, 6, 9, 12, 15, अगली वाली जैसे 4 पे जलती है तो 4, 8, 12, 16, अगली वाली जैसे सपोज ये 2 ही लाइट होती, दोनों पहली बार जब जली होंगे, अगली बार कब जलेंगी, कौन सा कॉमन टर्म है, 12, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। एलसीएम का लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में लॉजिक। वैसे तुम्हें तो एलसीएम की जरूरत भी नहीं है, क्यों, ठीक है तुम्हारी मैथ्स कितनी, अरे एपी लिखी है ऊपर वाली, नीचे वाली भी एपी लिखी है, कॉमन टर्म्स ऑफ एपी तो निकालनी है। बचपन में एपी नहीं पढ़ाते ना, तो एलसीएम पढ़ ली तब। कहाँ पहुंच गए हम, 12, क्या बोल रहे हो 12 का आंसर, देख लेते हैं। ऐसा दिया है एक्स, वाई कैसा दिया है, ये है ना वाई, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है ना, कैसा आएगा, देखें क्या कर सकते, 5/2 लिखा होता तो मजा, कॉस बन जाता ना फिर, टिप्स बन जाता, सर्कल बन जाता, x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का x² + y² इक्वल, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, ये कुछ कर, क्या कर दें, आइडेंटिटी तो खोल देंगे कुछ, साइन अल्फा प्लस बीटा से, तो और क्या ही करेंगे, यही कर सकते, साइन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस या माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, यही है क्या, ठीक है, गायब कर दो यार, ये हटाओ, क्या हो गया, y = लिखा है √2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा, तो इसको √2 को भी इधर ले आओ, साइन ओमेगा टी को कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिख सकते हो, √1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर, क्या है ट्रेजेक्ट्री, हाँ कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या हो गया 4, अंडर रूट के नीचे आया तो क्या बन गया, 4 और 2 बाहर निकाल लो, यहाँ 2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या आएगा, यानी √2 कहाँ पहुंच जाएगा, पर अब इसमें कुछ पेयरिंग स्क्वायरिंग करके एक्स और वाई में रिलेशन तो आ गया, लेकिन ये रिलेशन दिख नहीं रहा कौन सा है, दिख रहा है क्या हमको, नहीं रहा, तो दिखने के लिए कुछ और बनाने की क्या कर सकते हैं, पेयरिंग करूं क्या, वही मैं सोच रहा हूँ,
y और x में रिलेशन, x को इधर उठा लूं ताकि बढ़िया स्क्वायरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कर दूं स्क्वायरिंग। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा सा कट जाए यार। हाँ कट रहा है। एक की इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 एक्स वाई हटा दो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वाई। किसकी इक्वेशन होती है? कोनिक पढ़ा दिया क्या तुम लोगों को? कोनिक पढ़ाया तो निकालो, वो ए बी सी डी एफ जी करके कुछ होता है। अरे यार तो वो तो मुझे भी याद नहीं है। कौन सी इक्वेशन है ये बताओ यार, मुझे नहीं पता। से डिवाइड कर दूं, एक्स वाई से डिवाइड कर दूं? हाँ कोई तो बहुत अच्छा बोल रहा है, एक्स वाई से डिवाइड कर दो। वाई बाय एक्स, एक्स बाय वाई इक्वल टू √2। अरे रहने दो, अरे तुम लोग रहने दो, शांत हो जाओ। मैं सोचता हूँ प्लॉट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है। ऐसे कुछ बन सकता है क्या? एक तो ये आ गई, ये कोनिक की इक्वेशन है, अब ये किस शेप को रिप्रेजेंट करती है ये सोचना है। हाँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं? हाँ एक काम और करके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2y/x = 0 और y/x को t मान लें, t² + 1 माइनस √2t = 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लेते हैं, t = -b प्लस माइनस √b²। इमेजिनरी, इमेजिनरी है तो कौन सा होता है? हाँ हमें क्यों? अरे शांत हो जाओ, अरे तुम लोगों को कोनिक पढ़ाया है, फिर भी याद नहीं है? सिर्फ इलिप्स पढ़ाया है? ये इलिप्स है कैसे? अरे हमें भी बताओ यार, हमें भी याद रहेगा, शांत रहो। कोई नहीं है पूरी क्लास में, बहुत पढ़ाई की है यार, याद कराया होगा यार ये तो। अरे चलो छोड़ो, अरे रुक जाओ, दूसरा समाधान निकाल, अरे रुक जाओ दूसरा समाधान निकाल रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? हाँ, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। हाँ, पैराबोला भी नहीं है, सर्कल तो किसी एंगल पे नहीं है। बार है प्रूफ, ये कर लो फिर कॉपी लेके घूमना। एक्चुअली ध्यान है नहीं किसी का। 12 हो गया, 13 आ गया क्या? क्या आगरा बताना है क्या? 14th, 14th का क्या है? बॉम्बे। 15 ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी, कैसा मोशन होगा?
सर्कल होता है, सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट है ये तो, ये सर्कल के पैरामेट्रिक पॉइंट है ये तो, सर्कल है। अरे सर्कल के आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा किसका होता है पैरामेट्रिक? ओरिजिन है, ये आर है, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं सर्कल के? आर कॉस ओमेगा टी और आर साइन, इतना आई कैप इतना जे कैप, ये तो सर्कल है। बोला ये पहले दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये, E1 है तो F1 है ऐसे करके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आया? तो अगर इस वाले रिजल्ट में पुराना वाला छाप दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं जिला, T1 की जगह 4/5, T2 की जगह 3/5, तो रिजल्ट बन गया एक। नहीं जिला 17, 17 बता देते, चलो 17 बताना है एक, आगे तो बता दो जब तक। 18 का क्या आ रहा है? नहीं जोड़ पाए फेजर से, जोड़ लिया होगा, कितना आ रहा है बताओ? फेजर से जोड़ना है यार, ये तो ए है, 1/2 है, ये जोड़ो फेजर से, ये तो अभी जोड़ो। फेजर भी जोड़ें क्या यार? फेजर जोड़ो अभी, सिर्फ एम्पलीट्यूड बता दो। सब लोग निकालो, क्या ये आ रहा है √45/8? इधर DCD2 का आइडिया लग रहा होगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन में। 2-3 प्रकार के सवाल पूछे गए हैं DCD2 में। पहला टाइप है, पहला टाइप है कि दो चीजें कब मीट करती हैं, दो अगर उनका सेम एम्पलीट्यूड ओमेगा है तो वो कब मीट करेंगे। दूसरा उनकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, ट्रेजेक्टरी के क्वेश्चन है। और तीसरा फेजर के क्वेश्चन जोड़ने आ रहा है। नहीं जोड़ पाए फेजर से भी, वही फेजर। √45/8, दोनों की लेंथ दे रखी है, रहने दो कि ये सिंपल पेंडुलम है, अभी इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा नहीं है। π√L/G करके आता है इसका टाइम। 20 एली, इधर DCD2 बनानी थी जिन बना ली। आ जाओ कुछ करके लाए नहीं हो 3। थ्री पूरी कर ली। चलो आ जाओ फिर भी एक्सरसाइज पे आ जाओ, चेक कर लें। हाँ डेली नहीं ला, अरे फोटोकॉपी कराने में कितना जाता है यार, फीस का बहाना ले लो तुम हमेशा। अरे मत जमा करो मैं कह रहा हूँ। अरे ये 1-2 पन्ने कराने में 3 रुपए लगते हैं यार। एक मिनट, पर कैसे चेक करूं मैं? हाँ तो मिली नहीं है, लाई नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लेते।
पीडीएफ ले लेते हैं यार, जरूरी है क्या? तो वो तो एक बहाना है तुम लोगों का, ठीक है। वो लोग नहीं दे रहे तो क्या हुआ, कुछ लोगों पे तो है। अरे एक पे तो है ना, तो प्रिंट आउट निकलवा लो यार। एक तो लूप होल भी बताओ तुम लोगों को, वो भी नहीं हो रहा तुमसे। मत जमा करो भाई, फोटोकॉपी तो करा लो। अब दिखाओ कौन सा चैप्टर है, ये पढ़ा रहा हूँ मैं। ए, ये नहीं इधर। तो बहुत ही चिल्ला, समझ में आ गया। हो गया। हाँ, याद करा। बहुत तेज चला रहा था कि हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। बस करते। शांत हो जाओ। नेचुरल लेंथ है 2 मीटर, दोनों स्प्रिंग का कांस्टेंट है 10 न्यूटन। ये जी यहाँ से छोड़ 5 मीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड मेगा। मैक्स। वाई टी ओरिजिन है, ये वाली लाइन ओरिजिन वाली। टाइम रीच 1/4 मैक्सिमम एंड मिनिमम। एट करना है। टाइम टू रीच 1/4 ऑफ। चलो DCT 3 का, DCT 3 के कल वाले कॉन्सेप्ट इस कांस्टेंट दिया है, मास दिया है, सब कुछ दिया।
क्या? हाँ, अगर नहीं बता पाया एसएचएम का फुल फॉर्म। क्या? आइडेंटिकल है स्प्रिंग। बातें मत करो। शांत हो जाओ। सिक्स क्यों? ओएल वन। ओएल वन शुरू हो जाओ, जिसका ये नहीं बन रहा बस के मत बैठो, ओएल वन पे आ जाओ। ओएल वन निपटाओ फटाक से। हो जाना चाहिए। ओएल वन टफ नहीं होता, ओएल थ्री होता है। ओएल वन फटाफट खत्म। ओएल वन निपटाओ फटाक से। मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें, अभी तक जो डीसीटी पढ़े हैं उनके ना बने कोई दिक्कत वाले पे फंस के नहीं रहना है। जब ओएल हो जाए फिर दोबारा सोचना है। डीसीटी रह गई है, एसएचएम खत्म होने वाला है बस।
रहे हो एलवन? क्या आ रहा है पहले का? नहीं।
डन। चलिए L1, चलो इसको देख लो पहले। हाँ पहले ये निपटा लो। सबसे पहले तो जब ये डब्बा गिरा नहीं था, नेचुरल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। ये डब्बा भूल जाओ, अभी गिरा नहीं है अभी ये डब्बा। तो ये नेचुरल लेंथ 2 मीटर थी, तो ये खिंचा कितना होगा? नीचे फोर्स लग रहा है 100। ये के एक्स। अच्छा, सीरीज में क्या सेम होता है? फोर्स। पैरेलल में क्या सेम होता है? एक्सटेंशन। ये तो आइडेंटिकल है। के एक्स हो जाएगा। टू के कितना है? 10, एक्स इक्वल टू एक्स कितना आया? 5। मतलब ये नेचुरल लेंथ रही होगी, ध्यान देना। एन एल नेचुरल लेंथ 2 मीटर। ये कितना नीचे और आ गया होगा? 5 मीटर। ये यहाँ रुका होगा। बढ़िया। अब इसके ऊपर हमने गिराया ये डब्बा। तो ये 2 kg के पास जब 2 kg यहाँ आ गया होगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। √2 gh निकाल लेंगे इतना तो हम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 × 10 इक्वल टू 12 × v आ गया 5/, स्पीड आ गई। अब इसको गायब कर दो इस सबको। ये 10 की जगह 12 किलो कर दो, और स्पीड कितनी दे दो इसको? 5/। लेकिन समस्या एक अभी और है। ये मीन पोजीशन थोड़ी है इसकी। 12 kg की मीन पोजीशन तो कहां आती? कहीं यहां आती। आती कि नहीं आती? 12 की मीन पोजीशन तो यहां आती। और कितना नीचे आती? एक 120 इक्वल टू 2 kx है। 5 मीटर तो पहले से ही नीचे था। 1 मीटर और ये कितना हो गया? 1 मीटर। तो बताओ ये एसएचएम कैसा वाला एसएचएम है? जरा फील करना। मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है डब्बा 12 किलो का, स्पीड कितनी है? 5/3 मीटर पर। और ये डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से? 1 मीटर। यही तो है। तो अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे। मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, कितना डिस्टेंस पे है मीन पोजीशन से? 1 मीटर। ऐसे ही तो सोचेंगे। अच्छा, टोटल एनर्जी लिख दूं यहाँ। यहाँ टोटल एनर्जी निकालना कितनी होगी? ½ mv² प्लस ½ के कितना हो जाएगा? बोलो। 20 हो जाएगा क्या? ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ½ x²। कितना है x²? इस समय देखो यहां से कितना मीटर पे है? 1 पे। इसको ½ के ए न्यू का होल स्क्वायर से कंपेयर कर दूं, टोटल एनर्जी ½ के A² होती। ये जला, ये क्या किया? टोटल एनर्जी तो ½ के A² होती। उसे गया 6। 6 × 25/9 प्लस 10 इक्वल टू 10 ए न्यू का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? 3 से गया 2, 3 से गया 3, 50/3 प्लस 10 कितना होता है? 80/3। 80/8/3 बन जाएगा। 10 से काट दूंगा तो √8/3 आ गया। नया एम्पलीट्यूड आ गया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अगर कभी भी नया एम्पलीट्यूड पूछे तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन निकालना आ जाना चाहिए। टाइम पीरियड ताक है। ये कितना है? ओमेगा तो और मजाक है, 2π टाइम पीरियड कर दें। अब वी मैक्स भी मजाक है। ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या हो? 2π टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? अरे सीधे ऐसे लिखो, k/m इंटू एम्पलीट्यूड। निकालना ये कितना हुआ? क्या होता है ये? 4 से काट दो, 3 5 3/3। और इसको अगर देखोगे तो 2/3 √10 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये तीन वाले तो। भी काम पूरा नहीं हुआ। वाई टी निकालना है।
हटा दूं? एम्पलीट्यूड निकालना समझ में आ गया? ज्यादातर एम्पलीट्यूड ही पूछते हैं वो। क्या होगा ऑसिलेशन? ध्यान दो, टाइम टू रीच वाई टी निकालना है। वाई टी कैसे निकालोगे फिर से? अरे ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे ड्रॉ कर लो। ये मीन पोजीशन थी और ऑब्जेक्ट टी इक्वल टू 0 पे 12 किलो कहां पे था? मीटर पीछे, 1 मीटर। और एम्पलीट्यूड तुमको पता है, और इधर जा रहा था। एम्पलीट्यूड तुमको पता है कितना था तुम्हारा? 2√2/3। काट को क्या लिख सकते हैं? 2। बताओ इसको कैसे लिखते हो, इसकी इक्वेशन? ए साइन मेगा कितना आया था मेरा? बोलो। 5/3t। फेज कैसे लिखोगे? यहां पहुंचा कैसे होगा? ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया। पाई में से ये वाला फेज घटा दूं? पाई माइनस साइन इनवर्स के अंदर 1/2/3 झिला गया। ये फेज कैसे लिखोगे? 1/a। 1/a तो लिखा है, x/a। लेकिन अभी भी गलत है, एक चीज ऐड करना बाकी है। मीन पोजीशन कहां पर है? 6। ये 2 मीटर हो गया। ये हो गया 8 हो गया ना? 8 ऐड करोगे ना? अब सही है। तो 3 है वो अंडर रूट में है क्या? देखो अंडर रूट में ही तो क्या? पाई टी आ गया। टाइम टू रीच मीन पोजीशन फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा? तो यहां है मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा पहली बार? फेज कितना फेज कवर करना है लिखो जरा। साइन इनवर्स के अंदर 1/2/3 ना? कवर कौन करेगा? डिवाइड। लॉजिक समझो। मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन ज्यादा से ज्यादा खिंचाव। अरे बताओ ये डब्बा और आगे नहीं जाएगा क्या? ए जाएगा ना? यहां तक कितना खिंचाव होगा? ये 2 नहीं गिनना, नेचुरल लेंथ के नीचे का गिनना है। 6 + a। तो मैक्सिमम आएगा 6 + a कितना है तुम्हारा? के अंदर 8/3। मिनिमम आएगा 6 माइनस, ये सोचना खुद से। इधर लॉजिक तो जल गया होगा। टाइम टू रीच 1/4 ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन पता है तुम्हें कितना है? इसका 1/4 करना है, सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा इसलिए मैंने हटा दिया। इसका 1/4 बहुत गंदा है। तो y की जगह कैसे रखोगे? सॉल्यूशन नहीं आएगा तुम्हारे। चाहो तो इसको हटा देना, हटा दो इसको। चलो आ जाओ, OL1 हो गया। कितने हो गए? ये साथ ही तो सवाल है यार उसमें। 5 6 तो बाहर के होंगे। कहां तक पहुंच गए? क्या? जल्दी करो जल्दी। तो आज का टाइम मिला है, कवर करना है। DCT 3 तक कवर कर सकता है, फिर हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। तुम्हारे पास DCT है या नहीं? हमारे पास कुछ भी आगे जाना है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्लूइड।
नेक्स्ट का मतलब बे 12-1 आओ दिखाओ। अब तो 12-1 में कोई तो बाहर है नहीं, सारे क्वेश्चन। पहले का चेन्नई, दूसरे का displacement from equilibrium of a particle is given by this, which if any of the following are equivalent expression, इनमें से कौन से, ये p नहीं है वो पाई है ना। अरे इसमें 2 पाई जोड़ दोगे या 2 पाई घटा दो, कौन सा बन रहा है? नहीं बनना है, 2 पाई जोड़ देना इसमें जरा। पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है? 5 पाई बाय 3। चेन्नई थर्ड, आगरा फोर्थ। क्वेश्चन इज ऑसिलेटरी, एसएचएम तो है, ये जिला गया। अरे साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब साइन और ओमेगा कंबाइंड होके एक साइन बन सकता है, यानी एसएचएम तो पक्का है। अब ऑसिलेटरी है कि नहीं है? ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम गलत, मोशन इज एसएचएम, एसएचएम है। अच्छा कंबाइंड करते हैं जरा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। कैसे कंबाइंड करते हैं? ये तो बाहर है, दोनों कैसे कंबाइंड करूं? उसे मल्टीप्लाई कर दो और 1/√2 से पूरे में डिवाइड। ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 लिखा हुआ है, मिला। ये एक एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, इनिशियल फेज इतना है। एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए इसका? √2 है। चेन्नई आंसर है फोर्थ। फिफ्थ आए थे।
मीन पोजीशन इक्वल टू, हाँ तो ऐसा कर लो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहा होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या है, ओमेगा पता है, बन गया। पहली इंफॉर्मेशन है कि टी इक्वल टू वन पे इक्विलिब्रियम पे है, टी इक्वल टू वन पे कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे, मतलब इसकी अगर वीटी निकालूं तो निकल आएगा पाई बाय 3a कॉस, सही है। और टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए, सॉरी टी इक्वल टू वन पे ये वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए, वन बन जानी चाहिए, अभी तो मैक्सिमम होगी। टी इक्वल टू वन रखो, पाई बाय 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना बन जाना चाहिए, या तो जीरो बन जाना चाहिए। कॉस वन कब होता है, या तो जीरो पे होता है या फिर 2 पाई पे होता है। पाई आ गया, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है, 5 पाई बाय 3, पाई तो मिल गया यहां से, चलो 5 मिल गया। अब क्या चाहिए, और क्या निकाल सकते हैं, स्पीड 0.25 दी है, हाँ तो स्पीड फिर से निकालनी पड़ेगी, पाई बाय 3a साइन की जगह कॉस पाई बाय 3t, क्या छापनी है टी की वैल्यू, छापोगे तो ये हो गया 2, 7 पाई बाय 3 पाई बाय 3 इन ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/7 पाई बाय 3 कितना होता है, पाई प्लस पाई बाय 3, कॉस के अंदर या साइन के अंदर 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस 61/2 होता है। टी बाय 2 पाई, तो यार है एम्पलीट्यूड ही पूछा है क्या, आ गया 3/, छठवा दिल्ली, सातवा आगरा, आठवा पेंडुलम का है क्या, बन गया क्या ऐसे टाइम से कर लिया होगा, पेंडुलम माना ही नहीं होगा, बॉम्बे। नाइन्थ, चलो होमवर्क यही है, डीसीटी खत्म करें, के पास नहीं है तो कॉपी कराएं, पीडीएफ से करें, कैसे भी करें करें।